गुड मॉर्निंग क्लास, माई सेल्फ शिवम सिंह। इससे पहले हमने कुछ पढ़ा है, उससे कुछ क्वेश्चन भी किए हैं, अभी करेंगे। देखो, दो फार्मूले हमारे पास और हैं, दो फार्मूले और हैं, उसको अच्छे से सीखना है। कॉस प्लस थीटा, कॉस थीटा प्लस फाई, ठीक है, और कॉस थीटा माइनस फाई, और एक उसी के बेस पे जैसे साइन थीटा प्लस फाई और साइन थीटा माइनस फाई। देखो, इसको अच्छे से सीखेंगे, उसके थ्रू कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक, फार्मूला इंपॉर्टेंट है तो अच्छे से हम नोट कर लेते हैं इसको। ठीक है, हमारे पास क्या है, कॉस थीटा प्लस फाई। ठीक है, अगर कॉस थीटा प्लस फाई लिखा है तो उसका फार्मूला क्या होता है। ठीक है, अच्छे से लिखते हैं, कॉस थीटा प्लस फाई, तो इसको लिखेंगे हम कॉस थीटा इंटू कॉस फाई माइनस साइन थीटा इंटू साइन फाई। ठीक है, ये होता है हमारे पास फार्मूला कॉस थीटा प्लस फाई का। अगर कॉस थीटा माइनस फाई है तो कॉस थीटा माइनस फाई है तो क्या लिखेंगे, कॉस थीटा इंटू कॉस फाई प्लस साइन थीटा इंटू साइन फाई। ठीक, ये है हमारे पास फार्मूला। देखो, कॉस थीटा प्लस फाई है तो क्या लिखेंगे, कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, और यहाँ जब प्लस रहता है तो माइनस लिखते हैं। ऐसे याद करने के लिए आप सोच सकते हैं, यहाँ अगर प्लस रहेगा तो यहाँ साइन के फार्मूला कॉस में माइनस होता है, तो ये हो गया कॉस थीटा इंटू कॉस फाई माइनस साइन थीटा इंटू साइन फाई। ठीक है, फिर अगर यहाँ पे कॉस थीटा माइनस फाई है तो कॉस थीटा इंटू कॉस फाई प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन फाई। ठीक, ये है हमारे पास फार्मूला, इसको आप नोट कर सकते हैं, नोट करना ही पड़ेगा, फिर करेंगे इस पर कुछ क्वेश्चन। ठीक है, ठीक ठीक है, इस पर फिर करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, नोट हो गया, नोट करिए नोट करिए नोट करिए, क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर ऐसे है आपके पास cos 105 प्लस, या इतना ही देख लेते हैं फिर आगे करके, पहले छोटे छोटे फार्मूले देख लेंगे फिर कॉस। ये है cos 10 इंटू कितना है 105। ठीक है, cos 105 105 है। ठीक, तो अगर इसको सॉल्व करना है तो कैसे कर सकते हैं, cos 60 प्लस 45 ये लिख सकते हैं। 105 को क्या लिख सकते हैं, 60 प्लस 45, क्या लिख सकते हैं, 60 प्लस 45। ठीक है, देखो cos 105 को cos 60 प्लस 45 लिख सकते हैं। ठीक, अब इसका फार्मूला क्या है हमारे पास, अगर cos थीटा प्लस फाई होता है तो क्या लिख सकते हैं, cos थीटा इंटू कॉस फाई माइनस साइन थीटा इंटू साइन फाई, ये होता है हमारे पास फार्मूला। और ये हो गया हमारा थीटा, ये हो गया हमारा फाई। अब हम लगा देंगे फार्मूला, क्या लिखेंगे, कॉस थीटा इंटू कॉस फाई माइनस साइन थीटा इंटू साइन फाई, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस 60 प्लस 45 का फार्मूला क्या होगा, कॉस 60 इंटू कॉस 45 माइनस साइन 60 इंटू साइन 45। देखो 105 दिया था, इसको हम 60 प्लस 45 लिख सकते हैं। फिर हमारे पास क्या फार्मूला बन गया, कॉस थीटा प्लस कॉस फाइव का। ठीक है, ये थीटा है और ये फाई को, ठीक, इसको हम थीटा मान सकते हैं और इसको फाई, तो ये फार्मूला बन गया। तो ये फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव माइनस साइन थीटा इंटू साइन फाइव। तो हम यहाँ पे कॉस 60 प्लस 45 को क्या लिखेंगे, कॉस 60 मतलब कॉस थीटा, अगर ये थीटा है तो देखो कॉस, यहाँ पे थीटा था तो ये कॉस थीटा लिखा था, यहाँ पे फाई था तो ये साइन फाई। ठीक है, तो यहाँ पे 60 है तो क्या लिखेंगे, कॉस 60, यहाँ 45 लिखा है तो कॉस 45। ठीक है, फिर माइनस यहाँ पे क्या था, साइन थीटा आया, फिर साइन फाई, तो ये थीटा है तो ये फाई है, तो फिर साइन 60 इंटू साइन 45। ठीक ठीक, अब कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 60 देखो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ठीक, ये पता है हमको। और सॉरी, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2।
तो जो साइन 30 की वैल्यू होती है वो वही कॉस 60 की वैल्यू होती है। तो कॉस 60 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, इतनी है 1/2। कॉस 60 की वैल्यू है 1/2 और कॉस 45 की वैल्यू है 1/√2। अभी टेबल याद कराना उससे। फिर साइन 60 हमारे पास कितना हो जाएगा, साइन 60 होता है √3/2। ये तो आपको याद करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे साइन 60 की जगह √3/2 और फिर क्या क्या लिखेंगे, साइन 45 का 1/√2। ठीक ठीक। अब इसको क्या एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा, इतना तो आता ही होगा। तो अब हम डायरेक्ट लिखेंगे 1 - √3/2√2। ठीक, कैसे लिखा है, दोनों साइड क्या 2√2 कॉमन है, यहाँ पे 2√2 कॉमन लेते हैं। ठीक है, क्या यहाँ क्या बचा 1 और यहाँ क्या बचा -√3, वही लिखा गया। या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1/√2 कॉमन ले लिए क्योंकि दोनों साइड में था, तो बचा कितना 1 - √3। ये हमारा क्या है आंसर। देखो देखो देखो, अगर cos 105 लिखा है तो cos 60 + 45 लिख सकते हैं ना। और यहाँ पे cos थीटा प्लस फाई की क्या, जो इसका फार्मूला क्या होता है, cos थीटा प्लस फाई लिखा है तो क्या लिखेंगे cos थीटा इंटू cos फाई माइनस साइन थीटा इंटू साइन फाई। ठीक, और फिर हम इससे रिलेट करते हैं तो ये हमारा थीटा हो गया और ये हमारा फाई हो गया। तो क्या लिखेंगे cos 60 इंटू cos 45 माइनस साइन 60 इंटू साइन 45। और cos 60 की वैल्यू हमको पता है, हमको नोन है, कितना है 1/2 और cos 45 की वैल्यू है 1/√2। ठीक है, और माइनस साइन 60 की वैल्यू है √3/2। इसकी साइन 60 की वैल्यू क्या है √3/2 और साइन 45 की वैल्यू है 1/√2। ठीक है, अब यहाँ से 2√2 कॉमन है, उसको ले लिया, 1/2√2 कॉमन है ना, तो उसको हम यहाँ दोनों साइड में है, यहाँ भी है तो उसको कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 और यहाँ पे क्या बचेगा -√3। यही लिखा है ना, यही हमारा आंसर है। ठीक है, देखो देखो, cos थीटा प्लस फाई का फार्मूला क्या होता है, cos थीटा इंटू cos फाई माइनस साइन थीटा इंटू साइन फाई। ठीक है, और ये हो गया हमारा cos थीटा, ये हमारा cos फाई, ये हमारा sin थीटा, ये हमारा sin फाई। क्योंकि थीटा को हम रिलेट कर रहे हैं 60 से और फाई को 45 से। ठीक, तो ये हमारा आंसर आ गया। पॉज करिए, इसको नोट करिए, नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए। ठीक, नोट करिए। cos 15 लिखा है, अभी इसकी वैल्यू तो हमें याद ही नहीं है। cos 15 लिखा है तो वैल्यू नहीं याद है, फिर क्या करेंगे, क्या करना है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे ऐसे फॉर्म में जिसकी वैल्यू हमको याद है। तो किसकी वैल्यू याद है 60 की और -45 कर दिए, 45 की वैल्यू भी याद है। तो कितना हो गया 60 - 45 लिख दिए। ठीक, अब फार्मूला किसका लगेगा, cos थीटा -5 इक्वल टू cos थीटा इंटू cos 5 प्लस साइन थीटा इंटू साइन 5। यही फार्मूला है ना हमारे पास, cos थीटा -5 का cos थीटा इंटू cos 5 माइनस, देखो देखो, जब यहाँ माइनस रहता है ना, यहाँ प्लस रहता है। ये याद करने का तरीका है। साइन में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है, बट कॉस में क्या होता है, जब यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, जब यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। दोनों फार्मूले सेम है। ठीक, ऐसे अभी cos थीटा लिखा रहता है। तो अभी देखो इसमें क्या डिफरेंस है, cos थीटा प्लस 5 लिखा है तो क्या डिफरेंस है, ये भी है cos थीटा इंटू cos 5 प्लस साइन थीटा, ओहो ये तो माइनस है, साइन थीटा इंटू साइन 5। कोई डिफरेंस है, कोई डिफरेंस है नहीं है। क्या डिफरेंस है, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस लिखा, यहाँ माइनस लिखा तो ये प्लस है। ठीक है, बाकी तो ये टर्म तो सेम ही है ना। ठीक, तो याद करने के लिए जब माइनस रहेगा तो प्लस लिखते हैं। ठीक, ओ इसको नहीं हटाना था। देखो cos थीटा माइनस cos थीटा -5 तो क्या लिखेंगे cos थीटा इंटू cos
5 माइनस साइन थीटा इंटू साइन 5। ये माइनस नहीं होगा क्योंकि यहाँ है प्लस। ठीक, भी कभी कभी लिखते लिखते कभी कभी दिमाग में हट जाता है, तो ये समझिएगा कि ये अपोजिट होता है, यहाँ पे प्लस रहे माइनस रहता है तो यहाँ प्लस रहता है। ठीक, ये फार्मूला तो आपको याद ही करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, कॉस थीटा माइनस 5 क्या, कॉस थीटा इंटू कॉस 5 प्लस साइन थीटा इंटू साइन 5। ओके ओके। अब हमारे पास क्या है, कॉस 60 माइनस, ये हमारे पास कितना है थीटा, थीटा कितना है 60, फाई कितना है 45। तो क्या लिखेंगे, कॉस थीटा 60 इंटू कॉस 5 45 प्लस 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 साइन थीटा कितना है 60 इंटू साइन 5 45। देखो कॉस थीटा माइनस 5, कॉस थीटा माइनस 5 तो कॉस 60 इंटू कॉस 5 और साइन 60 इंटू साइन 5। देखो थीटा को हम 60 से रिलेट करेंगे और 5 को 45 से, तो यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा, थीटा कितना है 60, कॉस थीटा इंटू कॉस 5 प्लस साइन थीटा इंटू साइन 5। सेम सेम समझ में आया ना, रिलेट कर पा रहे हैं आप। तो यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा माइनस 45 तो कॉस 60 इंटू कॉस 45 साइन 60 इंटू साइन 45। कॉस सॉरी कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, कॉस 60 की 1/2 और यहाँ साइन कॉस 45 की कितनी होती है 1/√2 प्लस साइन 60 की वैल्यू √3/2 इंटू साइन 45 की वैल्यू 1/√2। और फिर 1/√2 को कॉमन लेंगे, 2√2 को कॉमन ले लिया, कितना बचा यहाँ पे 1, यहाँ पे बचा 3। ये हमारा आंसर। ये इतना टाइम नहीं लेना होता है, जब देखेंगे उसके बाद सीधे ये लिखेंगे, ये स्टेप या तो ये लिखेंगे सीधे ये लिखेंगे। ठीक, ऐसे करके एक स्टेप दो स्टेप, और हमें लिखना होता है तो हम कितने स्टेप में लिखते हैं, सीधे यहाँ पे पहुँच जाते हैं। क्योंकि माइंड में क्या करते हैं, साइन कॉस 60 है कॉस 45, फिर ऐसे ऐसे करके फिर ये लिख देंगे सीधे, फिर ये या तो नहीं तो ये लिख देंगे, फिर यहाँ से ऑप्शन भी मिला लेंगे। ठीक, तो अभी ये प्रैक्टिस होगा, ये सब रिलेट करके आपको पहले क्या सीखना पड़ेगा, फिर उसके बाद क्या होगा, ये प्रैक्टिस से हो जाएगा। और कहीं कहीं ये क्वेश्चन ये तो आपको याद करना पड़ जाता है, कहीं कहीं क्या होता है, अभी कुछ और एग्ज़ाम के देंगे, अभी तो जो एग्ज़ाम के दे रहे हैं उसमें आपको ये याद करना नहीं पड़ेगा। जो आप पीजीटी या जो भी केवीएस के और इंटरमीडिएट के जितने भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें ये आपको याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम आपको अच्छा खासा दिया रहता है, तो याद करने वाली चीज़ नहीं होती। यहाँ पे क्या होता है, आपसे पूछता है कि आपके अंदर, ये नहीं पूछता कि आपको कितना डाटा याद है, ये नहीं पूछेगा आपको कितना डाटा याद, ये है कि आपका दिमाग कितना चल रहा है, ये इसमें मेन होता है फोकस। और जो कुछ बहुत सारे बेसिक एग्जाम होते हैं उसमें सोचते हैं कि आपको कितना डाटा याद है, 45 क्वेश्चन रहेगा या तो बहुत कम क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा, टाइम कम रहेगा, उसमें क्या होता है कुछ याद करना पड़ता है, फिर टक 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 करना पड़ता है। तो इसमें क्या है, ये याद नहीं करना पड़ेगा, लेकिन बाकी अभी कुछ और एग्ज़ाम में जाएंगे तो ये आपको याद करना पड़ जाता है। ठीक, तो आपको याद नहीं करना है, समझना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। पॉज करिए, नोट करिए, पॉज करिए, नोट करिए, फिर उससे बात करते हैं साइन के फार्मूले। पॉज करिए, नोट करिए। कॉस थीटा के फार्मूले तो हमने देख लिया, अभी देखना है साइन थीटा का फार्मूला। कौन सा फार्मूला, साइन थीटा। अगर साइन थीटा प्लस फाई है तो उसका फार्मूला क्या होगा। ठीक है, साइन थीटा प्लस फाई है तो क्या लिखेंगे इसको, साइन थीटा कॉस फाई प्लस कॉस थीटा इंटू साइन फाई। ठीक है, क्या होगा, साइन थीटा है प्लस साइन थीटा प्लस फाई है। ठीक है, साइन थीटा प्लस फाई को कैसे यार, इसका फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा इंटू कॉस फाई, पहले साइन थीटा फिर कॉस फाई फिर कॉस थीटा इंटू साइन फाई। ठीक, ठीक है। और अगर साइन थीटा माइनस फाई लिखा है तो फिर सेम यही होगा, प्लस की जगह माइनस, साइन थीटा इंटू कॉस फाई माइनस कॉस थीटा इंटू साइन फाई।
देखो 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 देखो, ये क्या है हमारे पास, साइन थीटा प्लस फाइव। साइन थीटा प्लस फाइव को क्या, कैसे फार्मूला क्या है इसका, साइन थीटा इंटू कॉस फाइव, साइन थीटा इंटू कॉस फाइव प्लस कॉस थीटा इंटू साइन फाइव। पहले साइन थीटा आ रहा है, फिर कॉस आ रहा है, साइन थीटा इंटू कॉस फाइव, फिर कॉस थीटा आ रहा है तो साइन फाइव आ जा रहा है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। और सेम है दोनों, बस कहाँ है, जहाँ पे प्लस है, जहाँ पे प्लस है वहाँ प्लस, जहाँ माइनस है वहाँ माइनस। ठीक, इसको नोट करिए, फिर इससे करेंगे 2-4 क्वेश्चन। देखो याद तो करना पड़ेगा, बस ट्रिक से याद करिएगा थोड़ा समझ के, कि पहले थीटा आ रहा है तो साइन थीटा तो कॉस फाइव प्लस कॉस थीटा इंटू साइन फाइव। ठीक है, ऐसे ही इसको भी। ठीक ठीक ठीक, इसको पॉज करिए, पॉज नहीं करिए, ऐसे नोट कर लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अभी कॉस का हो गया था, उस पर 2 क्वेश्चन कर लीजिए, साइन का हो जाएगा तो इस पर 2 क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक, देखो साइन थीटा प्लस फाइव कितना, साइन थीटा इंटू कॉस फाइव, पहले साइन थीटा आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, कॉस फाइव आ रहा है, साइन थीटा आया फिर कॉस फाइव प्लस कॉस थीटा इंटू साइन फाइव। देखो एक साइन का टर्म आ रहा है, फिर एक कॉस का, फिर एक कॉस का आ रहा है, फिर एक साइन का। ठीक है, ठीक ठीक, पॉज करिए, नोट करिए। अभी साइन 15 बोल दिए, फिर पहले कॉस 15 को सॉल्व किया, तो अब साइन 15 सॉल्व कर लेते हैं। देखो साइन 50 को हम कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखो एक तरीका ये है कि हम क्या लिख दें, साइन 60 माइनस 45, तब भी साइन 15 होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे लिख दिए साइन 60 माइनस 45, तब भी कितना होगा, साइन 15 होगा, क्योंकि 60 में से 45 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 15 ही आएगा। अगर हम इसको ऐसे लिख दिए साइन 45 माइनस 30, तब भी वही आएगा, सेम आएगा। ठीक, तो ये तरीका, इस तरीके से भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, इस तरीके से दोनों आंसर सेम आएगा। ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिखते हैं साइन 45, अगर 60 करके आपको लिखना है तो 60 ही करके लिख दे रहे हैं। जिस तरीके से आपको सॉल्व करना है उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अभी साइन 15 हुआ, अब कौन सा फार्मूला है हमारे पास, साइन थीटा माइनस फाइव। साइन थीटा माइनस फाइव का फार्मूला हमारे पास क्या है, साइन थीटा माइनस साइन फाइव का फार्मूला हमारे पास क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस फाइव। ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉस फाइव प्लस जब प्लस रहेगा तो प्लस, जब माइनस रहेगा तो माइनस, तो यहाँ माइनस है तो माइनस कॉस थीटा इंटू साइन फाइव। ये है हमारे पास फार्मूला। ठीक है, साइन थीटा माइनस साइन फाइव का फार्मूला क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा इंटू साइन फाइव। अभी देखो यहाँ पे ये हमारे पास हो गया साइन 60, ये ना डायरेक्शन ऐसे हो जा रहा है, तो इसको सीधे सीधे लिखते हैं, साइन थीटा माइनस साइन फाइव, डायरेक्शन सही सही होना चाहिए, साइन थीटा इंटू कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा इंटू साइन फाइव। ठीक है, ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉस फाइव, कॉस थीटा इंटू साइन फाइव। अब हम फार्मूला लगाते हैं, साइन 60 माइनस 45, साइन 60 माइनस 45, तो क्या ये हमारा क्या है थीटा, ये हमारा क्या है फाइव, तो क्या लिखेंगे साइन थीटा, थीटा कितना है 60, तो लिखेंगे साइन 60 इंटू कॉस 45 माइनस कॉस 60 इंटू साइन 45। दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, मार्कर चल रहा है कि नहीं, यहाँ पता ही नहीं चल रहा कौन सा चल रहा है। ठीक, ये हो गया। अभी देखो साइन थीटा माइनस साइन फाइव था, तो साइन थीटा इंटू कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा इंटू साइन फाइव, वैसे ये तुम्हारा थीटा है, ये हमारा फाइव है, 60 क्या है थीटा, और ये क्या है हमारे पास फाइव है 45, तो लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा इंटू साइन फाइव। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है,
कितनी होती है √3/2। और 45 अगर कॉस का हो या साइन का हो, सबकी वैल्यू क्या होती है 1/√2 माइनस cos 60 1/2 इंटू साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी 1/√2। देखो अच्छे से इसको देखते जाइए, कोई मिस ना हो। अब इसको कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1/√2 और ये हो जाएगा √3 - 1। पॉज करिए, समझ में आया ना। देखो साइन 60 - 45 को लिख सकते हैं साइन 15 को, ठीक है। ये इसी की वैल्यू फाइंड करनी थी। ये साइन थीटा माइनस साइन 5 हो जाएगा। इसका फार्मूला क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस 5 कॉस थीटा इंटू साइन 5, ठीक। ऐसे करके हम सॉल्व कर लेंगे। पॉज करिए, नोट करिए। पॉज हो गया। नोट करिए आप इसको अच्छे से। हो गया ना, पॉज करिए, नोट करिए। साइन 105 होगा तो क्या लिखेंगे, सेम है, जहाँ यहाँ पे लिख देंगे साइन 60 + 45, ठीक है। 60 में 45 को ऐड करेंगे तो 105 ही आएगा ना। तो अब फार्मूला किसका लगेगा, साइन थीटा प्लस 5, साइन थीटा प्लस 5 क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस 5 प्लस साइन थीटा। ओहो, देखो ये गलती नहीं करना है, रिवर्स होता है। देखो पहले साइन थीटा है, फिर कॉस 5, फिर कॉस थीटा साइन 5। देखो ये पहले आता है, देखो ये पहले आता है थीटा की वैल्यू लेके साइन थीटा, तो ये आता है सेकंड कॉस। सेकंड अब बोलेगा कि मैं आऊँगा, फिर ये कॉस 5 आता है। फिर अब ये फर्स्ट आया, ये सेकंड, तो अब क्या करेगा, रिवर्स हो जाएगा। ये आया फर्स्ट, कॉस आ जाएगा फर्स्ट, और किसके साथ आया, थीटा के साथ, और सेकंड आया साइन, और किसके साथ, 5 के साथ, ठीक। यही तरीके से याद करना, ये नहीं कि साइन थीटा कॉस 5 कॉस साइन थीटा फिर कॉस 5 कर दो, ठीक। अब क्या हमारे पास है, साइन 60 + 45, तो ये हमारा क्या है थीटा, ये हमारा क्या है 5, तो लिखोगे साइन 60, लिखो ना, लिखो साइन 60 इंटू साइन कॉस 45, ठीक है, प्लस कॉस 60 इंटू साइन 45। तो कुछ गलत नहीं होना चाहिए, आप ध्यान से देखते रहिए। कुछ लिखने में क्या होता है, कभी कभी दिमाग में कुछ और चल रहा है, लिख कुछ और देता है। तो ये देखो साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 5, तो क्या होता है साइन थीटा इंटू कॉस 5 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन 5। अब क्या करेंगे, साइन 60 + 45 को कैसे लिखेंगे, साइन 60 इंटू कॉस 45 ही तो, अरे यार 45 है ये, ठीक है। साइन 60 इंटू कॉस 45, थीटा कितना है 60, तो पहले 60 आएगा, फिर 45 आएगा, फिर प्लस कॉस 60 इंटू साइन 45। साइन 60 की वैल्यू क्या है हमारे पास, √3/2 1/√2। देखो साइन 60 की √3/2 और कॉस 45 की 1/√2 प्लस कॉस 60 की कितनी है वैल्यू 1/2 और साइन का 1/, देखो 45 है तो 1/√2 होगा, कोई भी हो। फिर इसको लिख देंगे 2√2 कॉमन ले लीजिए, तो आ जाएगा कितना, दोनों साइड 2√2 कॉमन ले लो, आ गया कितना √3 + 5। ठीक है, पॉज करिए, नोट करिए। ऐसा मत सोचिए सेम रिपीट करके वैल्यू आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो साइन 105 है ना, जो ये साइन 105 है, ये क्या है, इसकी वैल्यू इतनी आ रही है। तो अब सोचो कि काश का जब सॉल्व कर रहे थे तब भी ये वैल्यू देखा था, कब देखेंगे ही आप ये वैल्यू, कैसे देखेंगे कि साइन 105 है। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 90 + 15, तो साइन 90 + थीटा किस में गया, सेकंड में, तो ये पॉजिटिव रहेगा और क्या आ जाएगा, कोस थीटा।
तो ये वैल्यू cos 15 के इक्वल तो होगी ही होगी, क्योंकि ये दोनों सेम ही हैं। तो जब हम सॉल्व कर रहे थे cos 15 को तब भी यही वैल्यू आया था, sin 105 की वैल्यू भी वही आया था। तो आप ये मत सोचिए कि सेम से वैल्यू रिपीट हो रही, वही चीज़ है, वही है। जब जो है हमारे पास sin 105 ही तो क्या है, cos 15 है। जब वैल्यू ही सेम है तो सॉरी तो सेम आएगा ही आएगा, ठीक। तो अगर हम cos 15 को सॉल्व कर रहे हैं तब भी यही आ रहा है, sin 105 को सॉल्व कर रहे हैं तब भी यही आ रहा है, ठीक। इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये जब sin 90 प्लस थीटा करेंगे तो सेम आएगा। जब चीज़ ही सेम है, आदमी ही सेम है, नाम अलग है, तो क्या होगा उससे? चेहरा सेम है, बस नाम अलग है, ठीक। ये दोनों नाम अलग अलग है, एक है sin 105 और एक है cos 15, लेकिन वो सेम ही है, इंसान सेम ही है, बस नाम अलग अलग है, ठीक। दिखाया ना कैसे? अब इसको पॉज करिए और नोट करिए, पॉज करिए, नोट करिए। बाय बाय। अब नेक्स्ट की अभी और सारे क्वेश्चन करने हैं, अभी 10 में करने हैं, क्वार्ट में करने हैं। तो इससे जो क्वेश्चन बन सके थे करा दिए, उसके बाद भी और क्वेश्चन बनेंगे तो करा देंगे, ठीक। तो इसको पॉज करिए, नोट कर लीजिए, ठीक 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 ठीक। अच्छे से देखो, जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूँ अच्छे से प्रैक्टिस करिए, फार्मूले याद करिए, उसके बाद सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, इधर उधर करके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक। ठीक है, जो नहीं समझ में आ रहा साइन थीटा cos फाई cos थीटा साइन फाई, ये लिखने से याद होगा। देखो याद तो हो जाएगा, बट कुछ प्रैक्टिस करना पड़ेगा साथ साथ। जितना भी पढ़ा रहा हूँ उसको भी रिवीजन करिए, उसका रिवीजन तो करते ही रहिए। उसके बाद भी आपको और क्वेश्चन आ रहे हैं उस फार्मूले से तो सॉल्व करिए, ठीक ठीक ठीक। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, इसमें क्या थोड़ा एक फार्मूला है उससे प्रैक्टिस करना है और समझना है कैसे अप्लाई करना है, ठीक। तो ऐसा नहीं करना है कि आप ऐसे पढ़ेंगे थोड़ा सा और एक फार्मूला पढ़ा तो सब कुछ हो गया, ऐसे नहीं। जैसे मैं एक क्वेश्चन कराया, आप इसको देख लिया, फिर आप खुद से करिए, फिर जो दूसरा कराया फिर उसको करिए, फिर तीसरा कराया उससे करिए, फिर जो करा रहा हूँ मैं उसको देखिए, नोट करिए, फिर क्या करेंगे उसको आप एक बार खुद से करेंगे। और उसके बाद क्या होगा, जब जितने सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, जितना प्रैक्टिस करा रहा हूँ, उसको एक बार कर लेंगे तो आपका क्या होगा, ये सोचिए कि हमारा हो गया है काम की अब इससे ज़्यादा काम हमको नहीं करना है, ठीक। जितना पढ़ाऊँगा उसको रिवीजन कर लीजिएगा, उससे ज़्यादा काम आपको नहीं करना। उतने में आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, उतने में आपको समझ में आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्री है क्या, समझना कैसे, सॉल्व करना कैसे, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। फिर क्या होगा, आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बना लेंगे, ठीक। प्रेशर में नहीं जाएंगे आप, ये नहीं, आपको आपकी सोच एक बन जाएगी। उसके बाद फार्मूले तो वही हैं, उससे बनेंगे बहुत सारे क्वेश्चन, हज़ारों क्वेश्चन बनेंगे, और वो सब तो मैं करा सकता हूँ, बट आपको समझना पड़ेगा। जैसे अभी बताया 105 लिखा है, फिर cos 15 लिखा है, अब सोचो कि आंसर सेम क्यों आ रहा है, जब वही इंसान ही एक ही है, नाम अलग है तो आएगा ही आएगा। अब अभी आपको बोलेगा कि ये sin 15 है, अब sin 15 की कुछ वैल्यू आई होगी और फिर cos 105 की कुछ वैल्यू आ गई। अब cos 105 करिए, देखो क्या लिखेंगे, cos 90 प्लस cos 105 को क्या लिखेंगे, cos 105 को क्या लिखेंगे, cos 90 प्लस 15। अभी सेकंड कोऑर्डिनेट में गया, अब क्या होगा, cos का साइन हो जाएगा तो आ जाएगा sin 15। अभी देखो cos 105 की वैल्यू और sin 15 की वैल्यू सेम ही आनी है ना, क्योंकि जब इंसान ही एक ही है, नाम अलग अलग है, तो प्रोडक्ट तो सेम है ना। तो अगर cos 105 लिखा है, sin 15 लिखा है, तो समझो कि वैल्यू सेम है। इसलिए सेम है क्योंकि दोनों इंसान भी तो इंसान एक ही है, नाम अलग है, ठीक। चाहे उसको cos 105 बोलो या sin 15 बोलो, ठीक। तो ये तरीके से आपको समझना पड़ेगा, हर चीज़ को आप अलग अलग समझेंगे, जबकि वो चीज़ एक ही रहेगा, उसको समझेंगे कुछ और है, कुछ और है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इससे जो पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए, उसको समझिए, सब कुछ सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, सब कुछ क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। पॉज करिए और नोट करिए, और उसके बाद हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे 10 में। पॉज करिए, नोट करिए।